कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से जो है मंगल वाचन और जातक कर्म संस्कार करवाए। विचार करिए, युधिष्ठिर जी धर्मात्मा थे, धर्मज्ञ थे। मैं यही बातें अपने शिष्यों को कह देता हूँ तो लोग कहते हैं कि महाराज जी जो है इतनी सहजता से कोई बात बता देते हैं और हम लोग जो है इसको इतना टेढ़ा जानते हैं। भगवान युधिष्ठिर जी के घर जो है पुत्र पैदा हुआ है परीक्षित के रूप में, और वहाँ जो है स्थिति क्या उत्पन्न हो रही है कि धौम कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से जो है मंगल वाचन स्वस्ति वाचन कराया जा रहा है, नामकरण संस्कार कराया जा रहा है। यहाँ जो है सूतक लग जाता है, हम लोग सूतक मनाते हैं। सूतक कब होता है? जब तक से वो नहीं माँ और बच्चे के जुड़ाव वाली जो नस एक में बंधी रहती है, वो जब तक से कटता नहीं है तब तक से सूतक नहीं होता है। और वो जब जब जैसे ही पता चला कि बच्चा जन्म ले लिया, वैसे ही जो है तुरंत ब्राह्मणों को बुला करके और मंगल वाचन शुरू कराए, नामकरण संस्कार कराए। फिर जो है उसको जो है अवशिष्ट जो चीज़ था काट करके और अलग किया गया, तब जो है सूतक प्रारंभ होता है। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, यह बालक अपने उज्जवल यश से जो है हमारे वंश को पवित्र कीर्ति महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा। अब तो भाई युधिष्ठिर जी की खबर गई तो बड़े बड़े संत महात्मा विद्वान जोगी जति मुनि ध्यानी ज्ञानी सब पहुंच गए। युधिष्ठिर जी जो है दान कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे। उन्होंने जो है प्रजातीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने के पहले ब्राह्मणों को, सुन लीजिएगा, ध्यान पूर्वक सुनने का विषय है, इसीलिए मैं मूल पोथी का अनुसरण करा रहा हूँ सबको कि सारी चीज़ें जो है आप लोग जानेंगे। और कोई विषय नहीं था, इसमें सब कुछ बताया गया है, इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। यह जो है श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का 12वां अध्याय है और 12वें अध्याय के 14वें श्लोक में जो है यह वर्णित है। 14वें 15वें और 16वें मंत्र को जब पढ़ेंगे, उसका अर्थ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रजातीर्थ का जो समय है, प्रजातीर्थ नामक काल उसको कहते हैं। अर्थात नाल काटने से पहले ही जो है ब्राह्मणों को सुवर्ण गाय, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी घोड़े और उत्तम अन्न का दान किया। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर के अत्यंत विनयी युधिष्ठिर जी से कहा, पूर्ववंश शिरोमणि, काल की दुर्निवार गति से यह पवित्र पुरुवंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने इस बालक को देखकर इसकी रक्षा कर दी, इसलिए इसका नाम जो है विष्णुरात होगा। नामकरण हुआ, तुरंत उसी समय नामकरण हुआ, विष्णुरात नाम पड़ा उनका। निस्संदेह यह बालक जो है संसार में बड़ा यशस्वी, भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। तस्मान्नाम विष्णुरात इति लोके बृहच्छवाः भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर जी कह रहे हैं क्या? युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्ज्वल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा? ब्राह्मणों ने जो है बड़ी सुंदर बात बताई, बड़ी सुंदर वक्तव्य दिया। धर्मराज, यह मनुपुत्र
इक्ष्वाकु कुल के समान जो है अपनी प्रजा का पालन करेगा और दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रिय होगा। बोले पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुर्मानवः ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च रामदाशरथ यथा। उसी नर नरेश शिवी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा तथा याज्ञिकों के जो है याज्ञिकों में जो है दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धनुर्धरों में यह जो है सहस्त्रबाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। यह सिंह के समान पराक्रमी हिमांचल की तरह आश्रय लेने योग्य और पृथ्वी के सदृश तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता रहेगी और भगवान शंकर की तरह वह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में जो है यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। पितामह सम साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः आश्रयः सर्वभूतानो यथा देवो रमाश्रयः। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा और अंत्यदेव के समान उदार होगा और ये जाति के समान जो है यह धार्मिक होगा। और इतना ही नहीं, ब्राह्मणों ने और कुछ भी बताया। ब्राह्मणों ने क्या बताया कि तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपत्य उपसृत्य मुक्तसंगपदम हरे। बोले ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह उसकी आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों में शरण ले लेगा। राजन, व्यास नंदन सुखदेव जी से वह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में जो है गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग करके निश्चय ही अभय पद को प्राप्त करेगा। जिज्ञासिता तमया थाम्यो मुनिर्व्यास सुतादसौ हितवेदं नृप गंगायां यास्य यद्धा कृतो भयम्। या इति राज्ञः उपादिश्य विप्राः जातक कोविदा लब्धा पचितयः सर्वे प्रतिजग्मु स्वकागृहान्। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार से बालक के जन्म लग्न का फल बतलाकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। उसी समय बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ।